बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल साइंस क्लास 7 में यूनिट 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। पैथोजेंस और डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स। पैथोजेंस ये बीमारी पैदा करने वाले जरासीम होते हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स पर मुश्तमिल होते हैं। फंजाई इसको उर्दू में फंजाई और इंग्लिश में इसको फंगी प्रोनाउंस किया जाता है डिक्शनरी में। इन्फेक्शियस डिजीज़ और डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं कॉज बाय दीज पैथोजेंस जो इन जरासीम की वजह से हो जाती है। फ्लू कॉज बाय वायरस, फ्लू ये वायरस की वजह से होती है। टाइफाइड कॉज बाय बैक्टीरिया एट्सेट्रा, और टाइफाइड ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। फ्लू वायरस की वजह से होती है और टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का शक्ल इस तरह होता है, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स। वी डू नॉट फॉल इल एवरी अदर डे, हम हर दूसरे दिन बीमार नहीं होते, विच इज़ ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारी मुदाफ़ियाती निज़ाम की वजह से है कि हम हर दूसरे दिन बीमार नहीं होते। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी ये काबिलियत है हमारी बॉडी की, हमारे बदन की, कि रेजिस्ट करे और हार्मफुल जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म जानदार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं। इनेट जिसको नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं, एडॉप्टिव, लर्नड या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, एंड पैसिव इम्यूनिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इसमें किरदार अदा करते हैं। इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये ख़ास इम्यूनिटी एक ख़ास जरासीम के खिलाफ ये इम्यूनिटी नहीं होती बल्कि जनरल प्रोटेक्शन करते हैं। एज द नेचुरल ये कुदरती डिफेंस दिफा है अब बॉडी हमारे बदन का अगेंस्ट एनी इंट्रूडर, किसी मुदाखलत करने वाली। एक्ट्स ये काम करता है विदाउट रिकग्नाइजिंग, बग़ैर पहचानी, एंड डिफ्रेंशिएटिंग और फ़र्क की द इंट्रूडर हमला करने। जो जरासीम हमला करता है वो इसको नहीं पहचानता, उसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं करता, इसमें तमीज़ भी नहीं करता कि कौन है, लेकिन ये उसके खिलाफ जंग करता है। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, इसमें 2 अज्जा होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है? स्टॉप से मना करता है एंट्री ऑफ जर्म्स, जरासीम का दाखिल होना इन द बॉडी, बदन में। इट इंक्लूड्स ये मुश्तमिल होते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, नोज, लंग्स एट्सेट्रा। ये मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन पर मुश्तमिल होता है, स्किन जो हमारा चमड़ा है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, माउथ, मुंह, नोज, नाक, लंग्स, फेफड़ों वगैरह का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड मुश्तमिल होता है सम वाइट ब्लड सेल्स, इसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। केमिकल्स होते हैं एंड फेवर, और इसमें बुखार भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फेवर क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। दीज एक्ट ये अमल करते अब जर्म्स एंटर इनटू बॉडी, जब हम जर्म्स हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं तो ये तब अमल शुरू करती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सेल्स ईटिंग पैथोजेंस। देयर आर वेज टू सपोर्ट योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत बना सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन एड लेयर्स ऑफ डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर बॉडी लाइक फेस मास्क इस्तेमाल करने से, ग्लव्स, दस्ताने, सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करने से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो जाता है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या है? एडॉप्टिव इम्यूनिटी को लर्न इम्यूनिटी कहते हैं। ये मुश्तमिल होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी लर्न जो हम सीखते हैं। इट आइडेंटिफाइज द जर्म, जरासीम को पहचानती है कि कौन जरासीम हमला कर रहा है। एंड स्टार्ट मेकिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और ये ख़ास किस्म के वाइट ब्लड सेल पैदा करते हैं इस जरासीम के खिलाफ। T सेल्स और B सेल्स पैदा करते हैं। B सेल्स बाहर अटैक करते हैं। आई अटैक इन्वेडर आउटसाइड द सेल्स, आउटसाइड द सेल्स खुलियों से बाहर कौन अटैक करता है? B सेल, B में बाहर है, B सेल बाहर, आउटसाइड द सेल्स
ये बी सेल्स अटैक करता है, टी सेल इनसाइड द सेल्स, इन्वेडर्स अटैक में हमला करता है, इन्वेडर्स जिन्होंने हमला किया है इनसाइड द सेल्स खुली के अंदर टी सेल्स होते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बी सेल्स और टी सेल्स मुश्तमिल होते हैं, इसको एडॉप्टिव इम्यूनिटी लर्न इम्यूनिटी कहते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली बराह रास्त किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये मारते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस ने जिन खुलियों को इन्फेक्ट किया हो, एंड एक्टिवेट ऑल अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइंड द जर्म्स, और दूसरी इम्यून सिस्टम की दूसरे खोलियों को भी एक्टिवेट करते हैं, फ़ाल करते हैं, ताकि वो जर्म्स के खिलाफ जरासीम के खिलाफ जंग कर सकें। बी सेल्स आफ्टर एक्टिवेशन स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज़, बी सेल्स क्या करता है, एक्टिवेशन के बाद ये एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ क्या है, स्पेशल प्रोटीन्स है। एंटीबॉडीज़ क्या है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है फ्लोइंग इन ब्लड, जो खून में बहती है, विच कैन रिकॉग्नाइज, जो पहचान सकते हैं, एंड किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया वायरस को मार सकते हैं एंटीबॉडीज़। द वे द बॉडी डिफेंड्स इटसेल्फ, जिस तरीके से बदन दिफा करता है अपने आप का अगेंस्ट हार्मफुल नुकसानदेह और फॉन या बैरूनी चीज़ों का सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स, इसको इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, इम्यून जवाब। इन्नेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल होते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ईटर सेल्स केमिकल्स और फेवर होते हैं, फेवर बुखार केमिकल्स और ईटर सेल्स, ये इन्नेट इम्यूनिटी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल होते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। बी सेल्स बाहर हमला करते हैं आउटसाइड द सेल्स, और टी सेल्स ये इनसाइड द सेल्स अमल करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी कैसे बनती है। देयर आर टू वेज टू स्टार्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय योर इम्यून सिस्टम, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम दो तरीक़ों से एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं। आइदर यू गेट डिजीज़, या तो हमें बीमारी लग जाती है तो इस वजह से हमारे अंदर एक एंटीबॉडी इस बीमारी के ख़िलाफ़ पैदा हो जाती है। और यू गेट वैक्सीनेशन, या हम वैक्सीनेशन करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमें वैक्सीन देते हैं, तो इस वजह से इस बीमारी के ख़िलाफ़ हमारे अंदर मुदाफ़ियाती एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिर वो जब वो रियल जंग हम पर हमला करते हैं तो वो पहले से एंटीबॉडी मौजूद होता है। यूर इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, जरासीम के ज़ाहिर होने का, कि इसको एक्सपोजर करें टू एक्टिवेट, कि वो फ़ाल हो जाए एंड स्टार्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और वो एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनाए। अब वैक्सीन वर्क्स, वैक्सीन काम करता है बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को जब हम ट्रेन करते हैं टू रिकॉग्नाइज कि वो पहचाने एंड फाइट पैथोजेंस और जरासीम के खिलाफ जंग करें। वैक्सीन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स, वैक्सीन ये ओरल ड्रॉप्स मुँह के खतरों की सूरत में भी हो सकते हैं, जैसा कि पोलियो वैक्सीन या इंजेक्शन, और या इंजेक्शन की सूरत में हो सकता है, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन। बी एंड टी सेल्स फॉर्म मेमोरी सेल्स एज वेल, बी और टी सेल ये मेमोरी यादाश्त के खुली भी बनाते हैं। दीज मेमोरी सेल्स, ये यादाश्त के खुली रिमेंबर याद रखते हैं दियर एनिमीज, अपने दुश्मनों को। बी सेल्स एंड टी सेल्स क्या बनाते हैं, मेमोरी सेल्स। नेक्स्ट टाइम, अगले वक्त, व्हेन द पैथोजन एंटर दीज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी सेल्स बिकम एक्टिव, जब जरासीम हमारे बदन में दाखिल हो जाती है तो ये टू टाइप्स ऑफ मेमोरी सेल्स जो बी सेल्स और टी सेल ने बनाए हैं, ये एक्टिवेट फ़ाल हो जाते हैं इमीडिएटली फ़ौरन एंड स्टार्ट किलिंग पैथोजन, और जरासीम को मारना शुरू कर देती है। एवरीवन हैज़ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बाय बर्थ, हर एक इंसान में फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पैदाइश से होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये ग्रोज, बढ़ता है विद टाइम, वक्त के साथ, ड्यू टू वैक्सीन, वैक्सीन की वजह से, एन एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, और जरासीम की एक्सपोजर की वजह से, जब हमारा जरासीम के साथ सामना हो जाता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये अनदर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी। आफ्टर अ स्नेक बाइट, जब हम एक सांप हमें डसता है, अ पर्सन लाइफ इज थ्रेटन टू एग्जिट, शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में हो जाती है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़, पहले से तैयार करदा एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड, इसमें दाखिल की जाती है, विच स्टॉप, जो कि मना करती है, बंद करती है, द इफेक्ट ऑफ स्नेक वेनम, सांप के जहर का जो इफेक्ट है, असर होता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड, ये इम्यूनिटी शॉर्ट लिव मुख्तसर वक़्त के लिए होती है, एंड इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, और इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी की 3 किस्में हैं। इननेट जनरल प्रोटेक्शन करता है, इननेट को नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टॉप्स एंट्री ऑफ जर्म्स करते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, जरासीम के बढ़ने को रोकते हैं कौन, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टॉप्स एंट्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स के दाखिल होने को रोकती है।
एडॉप्टिव लर्न या मोस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होता है। लर्न एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जिसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन लंबे वक्त के हिफाजत करती है। ये दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल इन्फेक्शियस डिजीज़ जब हम लग जाते हैं तो एडॉप्टिव या लर्न इम्यूनिटी हम पैदा करते हैं, एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियल वैक्सीन के ज़रिए हम बनाते हैं एंटीबॉडी। फेसिव ये टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन होता है, ये नेचुरल फ्रॉम मदर, कुदरती भी होता है। फेसिव इम्यूनिटी हमारे मदर से हमें मुंतकिल हो जाती है। और आर्टिफिशियल मसनूई प्रिपेयर एंटीबॉडीज़, जब हम एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करते हैं। यू गेट, तुम हासिल करते हो पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली कुदरती तौर पर पैसिव इम्यूनिटी हम में आ जाती है फ्रॉम योर मदर, अपनी माँ से। बिफोर बर्थ, पैदाइश से पहले एंटीबॉडीज़ और पास एंटीबॉडीज़ मुंतकिल हो जाती है थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ज़रिए टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, ताकि वो बच्चे की इबादत करे फ्रॉम इलनेस, बीमारी से। आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद एन इन्फेंट, एक बच्चा रिसीव हासिल करता है एंटीबॉडीज़ फाउंड इन मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, जो एंटीबॉडी उसकी माँ की दूध में होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटरनल पैसिव इम्यूनिटी, तो इसको मेटरनल मादराना पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है? कॉमनली स्प्रेड, ये आमतौर पर फैलते हैं थ्रू द डायरेक्ट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट ट्रांसफ़र की वजह से आप बैक्टीरिया वायरसेस या दूसरे जर्म्स की वजह से फ्रॉम वन पर्सन, एक शख्स से, टू अनदर, दूसरे शख्स की तरफ। जर्म्स कैन स्प्रेड, जरासीम फैल सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू, किन चीज़ों के ज़रिए? इन चीज़ों के, द एयर इज ड्रॉपलेट्स, हवा के कतरों के ज़रिए। फेशियल ओरल स्प्रेड, फूड एंड वाटर, फेशियल ओरल के ज़रिए, स्प्रेड के ज़रिए, फूड खुराक, वाटर पानी के ज़रिए। ब्लड खून या दूसरे बॉडी फ्लूइड्स मायों के ज़रिए। स्किन बदन, चमड़े या म्यूकस मेम्ब्रेन डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए। कोविड-19 ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कोविड-19 क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़। कोविड-19 वायरस की वजह से होती है। सिम्टम्स अलामात स्लाइड मामूली ये है, फेवर बुखार होता है, कफ होता है, कोल्ड, बॉडी पेन, बदन में दर्द होते हैं, फटीग, थकाउट। सीवियर सख्त अलामात क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होती है, निमोनिया हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको हम कैसे पहचानेंगे कोविड-19 है? टेस्ट ऑफ सैंपल फ्रॉम नोज, ये सैंपल लेते हैं हम नोज से, थ्रोट या गले या सलेवा से, थूक से, टू चेक प्रेजेंस ऑफ कोविड-19 वायरस, ताकि हम कोविड-19 वायरस को चेक कर सकें कि मौजूद है कि नहीं। डेंगू भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मुतअद्दी बीमारी है। डेंगू वायरस की वजह से इसके अलामात है हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, सीवियर हेडेक, सर में सख्त दर्द होता है, पेन बिहाइंड आइज़, आंखों के बिहाइंड पीछे सख्त दर्द होता है, नाजिया, दिल का ख़राब होना होता है, वॉमिटिंग, उल्टे करना, स्किन रैश, स्किन हारिश, बॉडी पेन्स होती है, वीकनेस, कमज़ोरी होती है। स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो, डेंगू किस वजह से होती है? ये एडिस मॉस्किटो की वजह से, बाइट करने से, डसने से हमको डसता है डेंगू, तो एडिस मॉस्किटो की वजह से डेंगू हो जाती है। ब्लड टेस्ट किया जाता है फॉर प्रेजेंस ऑफ वायरस को देखने के लिए। हेपेटाइटिस बी, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। लो ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ हंगर, नाजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, वीकनेस अलामात हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट है ब्लड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। स्प्रेड टू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, मल्टीपल यूज ऑफ सिरंजेस, नीडल्स, रेजर्स, डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड की वजह से होती है। सिंगल यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरंज, नीडल्स वगैरह करना चाहिए। प्रॉपर डिसइंफेक्शन करना चाहिए डेंटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का, और स्क्रीनिंग करना चाहिए बिफोर ब्लड डोनेशन। टाइफाइड भी ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होती है टाइफाइड किसकी वजह से होती है? सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। हाई ग्रेड फीवर होता है टाइफाइड में, हेडेक होता है, स्टमक पेन होता है, वीकनेस, डिजीनेस, सर का चक्कर जाना, लॉस ऑफ हंगर। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट हम लेते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ टाइफाइड बैक्टीरिया। ये फेशियल ओरल रूट के जरिए भी फैलती है। इंजेक्शन ऑफ फूड ड्रिंक कंटेमिनेटेड विद फीसिस यूरिन ऑफ टाइफाइड पेशेंट। वैक्सीनेशन इसका इलाज है, और ड्रिंक बॉइल्ड बोतल वाटर पीना चाहिए। की पॉइंट्स में है 3 वेरियस लाइन्स ऑफ डिफेंसेस प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। 3 types of immunity in humans are innate, non-specific, adaptive, learned, and third line of defense, passive immunity. Innate includes first 2 lines of defenses, adaptive as third line of defense, and passive immunity as transfer in the body from outside sources. Adaptive immunity increases with exposure of pathogens or vaccines.
We can help of our immune system by adding additional layers of defense, such as wearing masks, using sanitizers, etc. Pathogens including virus, bacteria, fungi and parasite cause infectious diseases. पैथोजन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट पर मुश्तमिल होते हैं। पैथोजन किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स। Healthy lifestyle choices are common strategies for strengthening your immune system. Hepatitis A, B, C and D, COVID-19 and dengue fever are caused by viruses. वायरस की बीमारियाँ कौन सी हैं? हेपेटाइटिस A, B, C, D, COVID-19, डेंगू। टाइफाइड एज कॉज बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से, टाइफाइड। इफ़ यू नो द सिम्टम्स ऑफ डिजीज देन योर डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड। ऑल इन्फेक्शियस डिजीज कैन स्प्रेड एंड दियर स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग स्पेसिफिक मेजर्स। MCQs, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विन द स्किन, जब चमड़ा SDMH इसको नुकसान पहुँचता है, बैक्टीरिया एंटर, बैक्टीरिया दाखिल हो जाती है इन और बॉडी हमारे बदन में। विच लाइन ऑफ डिफेंस, कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस इज क्रॉस्ड बाई दीज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्रॉस करते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन को क्रॉस करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? स्किन है। अ न्यू बॉर्न बेबी, नया पैदाशुदा बच्चा है लेस इम्यूनिटी, इसमें कम इम्यूनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, दूसरे लोगों के मुकाबले में। द बेबी हैज़ ओनली, बच्ची में सिर्फ होती है नेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और नेचुरल कुदरती पैसिव इम्यूनिटी जो माँ से आई होती है। द आर्मी ऑफ योर बॉडी, आपके बदन का आर्मी है स्पेशल बुलेट, उसके साथ ख़ास किस्म के बुलेट्स होते हैं। विच कैन आइडेंटिफाई, जो पहचान सकते हैं द एनिमी, दुश्मन को, एनकेलेट और उसे मार सकते हैं। दीज बुलेट्स और स्मॉल प्रोटीन्स का, ये स्मॉल प्रोटीन है जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस लर्न्स, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सीखता है अबाउट द एनिमी, दुश्मन के बारे में, एंड एडॉप्ट्स अकॉर्डिंगली, और इसके मुताबिक अपने आप को बनाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको एडॉप्टिव लर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एडॉप्टिव लर्न इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें T सेल्स और B सेल्स होते हैं। B सेल्स आउटसाइड द सेल्स हमला करते हैं। बेनिश इज एलर्जिक टू डस्ट एंड पोलन, बेनिश एलर्जी है डस्ट और पोलन से, डस्ट दर्द गुबार से। हर हेल्थ इशू इज़, इसका हेल्थ इशू क्या है? ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। रेबीज़ इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट, रेबीज़ ये बहुत ख़तरा है टू हेल्थ, सेहत के लिए इन लाइफ ऑफ पर्सन, और एक शख्स की ज़िंदगी। एफ ऑफ रेबीज़, अगर एक रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग बाइट्स काटता है अ पर्सन, एक शख्स को, द ओनली वे टू सेव हिम इज़ बाय प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी। ऑलरेडी प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ जब हम इसको फराहम करते हैं तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। पैसिव इम्यूनिटी में ऑलरेडी पहले से तैयार शुद्ध एंटीबॉडीज़ हम इंजेक्ट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल डिफेंस लेयर इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल स्टॉप, मेडिकल स्टॉप के लिए क्या होता है? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एडिशनल डिफेंस इजाफी दिफाई लेयर्स की ज़रूरत है। टाइफाइड एंड पोलियो स्प्रेड बाय फेशियल ओरल रूट, टाइफाइड और पोलियो ये फेशियल ओरल रूट के ज़रिए फैलते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट सच डिजीज़, अगर ऐसी बीमारियों से हम बचना चाहते हैं इन आवर एरिया, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशन, तो हमें सैनिटेशन और हाइजीन हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखना चाहिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ मोस्टली स्प्रेड थ्रू, रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो मुताल्लिक बीमारियाँ होती हैं वो ड्रॉपलेट्स एंड एयर के ज़रिए फैलती हैं। विच ऑफ दीज कैन प्रोवाइड यू विद लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी किस चीज़ में होती है? जो ज़्यादा वक्त के लिए काम करे अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, मुतादी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी फराहम करती है। तो चैप्टर 3 भी ख़त्म हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।